आज मैं अपने दिमाग को शांत करने के लिए कुछ चौंकाने वाली तकनीकों को बताने वाला हूँ। आज की तेज तर्रार दुनिया में हम लगातार तनावों से घिरे रहते हैं, जो हमारे दिमाग को दौड़ और बेचैन कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताया कि आपके मन को शांत करने और अराजकता के बीच शांति पाने के तरीके हैं। यह तनाव से बचने के बारे में नहीं, बल्कि इसे इस तरह से स्वीकार करना और प्रबंधित करना सीखने के बारे में है, जिससे आप केंद्रित और केंद्रित रह सकते हैं। जब मानसिक शांति पाने की बात आती है तो हम में से कई आम चुनौतियों का सामना करते हैं। हम लगातार लड़ाई या उड़ान की स्थिति में फंसे हुए हैं, जहां हमारा दिमाग हमेशा हाई अलर्ट पर रहता है, अगले कार्य या समय सीमा से निपटने के लिए तैयार रहता है। हम अपनी स्क्रीन के आदी हैं, लगातार सूचनाओं और सोशल मीडिया की जांच कर रहे हैं, जिससे चिंता और एफओएमओ की भावनाएं हो सकती है। हम अक्सर नकारात्मक आत्म चर्चा, आत्म संदेह और अवास्तविकता उम्मीदों से भी बोझिल होते हैं, जिससे हमारे दिमाग को शांत करना मुश्किल हो जाता है। हम चलते फिरते रहने, हमेशा खुद को अधिक उत्पादन बनाने के लिए प्रेरित करने के इतने आदी हो गए हैं कि हम एक कदम पीछे हटना और सांस लेना भूल जाते हैं। हम खाली चलने वाली कारों की तरह है, जो ईंधन भरने या चार्ज करने के लिए कभी नहीं रुकती है। और जब हम अंत तक धीमे हो जाते हैं तो हमारा दिमाग अभी भी दौड़ रहा होता है, जिससे आराम करना या सो जाना असंभव हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। तो हम तनाव और चिंता के इस चक्र से कैसे मुक्त हो सकते हैं? हम अपने मन को शांत करना और अराजकता के बीच में शांति कैसे प्राप्त करना सीखते हैं। आज हम यही तलाशने जा रहे हैं। एक तकनीक जो लोकप्रियता हासिल कर रही है वह है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इस समय मौजूद रहने, विकर्षणों को दूर करने और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। यह निर्णय के बिना अपने विचारों और भावनाओं को स्वीकार करने के बारे में है और धीरे से अपना ध्यान वर्तमान में वापस लाने के बारे में है। आप ध्यान, योग या यहाँ तक कि सिर्फ अपनी इंद्रियों पर ध्यान देने के माध्यम से दिमागीपन का अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप खा रहे हो तो अपने भोजन के स्वाद, बनावट और गंध पर ध्यान दें। जब आप चल रहे हो तो अपने पैरों के जमीन को छूने की अनुभूति पर ध्यान दें। एक और शक्तिशाली तकनीक गहरी सांस लेना है। जब हम तनावग्रस्त होते हैं तो हमारी सांस उथल पुथल और तेज हो जाती है, जो वास्तव में हमारी चिंता को बढ़ा सकती है। अपनी सांसें को धीमा करके हम अपने तंत्र को शांत कर सकते हैं और घबराहट की भावनाओं को कम कर सकते हैं। अपने शरीर के अंदर और बाहर जाने वाली हवा की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी नाक के माध्यम से और अपने मुंह के माध्यम से धीमी गहरी सांस लेने का प्रयास करें। प्रकृति विसर्जन भी आपके मन को शांत करने का एक अद्भुत तरीका है। प्रकृति में होने के नाते चीजों को परिप्रेक्ष्य में रखने का एक तरीका है, जो हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत बड़े ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमारी स्क्रीन से डिस्कनेक्ट और हमारी बैटरी को रिचार्ज करने का भी एक शानदार तरीका है। पार्क में टहले, पैदल यात्रा पर जाएं या बस बाहर बैठे और कुछ धूप का आनंद लें। एक तकनीक जो मेरे लिए विशेष रूप से प्रभावी है वह है प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है, जिसमें आपके शरीर में विभिन्न मांसपेशी समूहों को तनाव और आराम देना शामिल है। आप अपने पैर की उंगलियों से शुरू करते हैं और अपने सिर तक अपना काम करते हैं। रिलीज करने से पहले कुछ सेकंड के लिए प्रत्येक मांसपेशी समूह को पकड़ते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि हम अपने शरीर में कितना तनाव रखते हैं, और यह तकनीक वास्तव में उस तनाव को दूर करने और आपके दिमाग को शांत करने में मदद करती है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार प्रगतिशील मांसपेशी छूट की कोशिश की थी तो मुझे संदेह था। मैंने सोचा कि यह कुछ वो बकवास होने जा रहा है जो वास्तव में काम नहीं करेगा, लेकिन मैं आश्चर्यचकित था कि मैंने इतनी जल्दी महसूस की कि मेरा शरीर आराम करता है और मेरा दिमाग शांत हो जाता है। यह ऐसा था जैसे मेरे कंधों से वजन उठा लिया गया हो और मैं हफ्तों की तुलना में अधिक केंद्रित और जमीन पर महसूस कर रहा था। मेरे लिए मेरे दिमाग को शांत करने की कुंजी निरंतरता है। यह इन तकनीकों को मेरी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाने के बारे में है, ताकि वे दूसरी प्रकृति बन जाएं। यह तब तक
इंतजार करने के बारे में नहीं है जब तक मैं उन्हें आजमाने के लिए तनावग्रस्त या उत्सुक महसूस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने के बारे में है, ताकि मैं राजका के बीच और केंद्रित रह सकता हूँ। तो आप इस वीडियो से क्या छीन सकते हैं? आज हमने जिन प्रमुख तकनीकों पर चर्चा की वे है माइंडफुलनेस, गहरी सांस लेना, प्रकृति विसर्जन और प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। इनमें से एक या दो तकनीकों को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करने का प्रयास करें और देखें कि वे आपके दिमाग को शांत करने और तनाव और चिंता को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। याद रखें, यह तनाव से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इस तरह से प्रबंधित करना सीखने के बारे में है जिससे आप केंद्रित रह सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और मुझे टिप्पणियों में और अच्छा लगेगा। कुछ तकनीकें क्या है जिनका उपयोग आप अपने दिमाग को शांत करने और तनाव और चिंता को कम करने के लिए करते हैं? अपने अनुभवों और युक्तियों को साझा करें और मानसिक कल्याण पर एक और वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।